चैप्टर नंबर 2 सरफेस केमिस्ट्री। तो सरफेस केमिस्ट्री में आज हम लोग कॉलॉइड के बारे में पढ़ेंगे। कॉलॉइड का दूसरा नाम है कॉलॉइडल सॉल्यूशन। कॉलॉइडल सॉल्यूशन का तीसरा नाम है कॉलॉइडल स्टेट। तो सॉल्यूशन का प्रकार, तो सॉल्यूट पार्टिकल के साइज के आधार पर सॉल्यूशन है 3 प्रकार का। तो सबसे पहले हम लोग दोस्त ट्रू घोल पढ़ेंगे। तो ट्रू सॉल्यूशन एक तरह का होमोजीनियस सॉल्यूशन है जिसमें पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर से कम होता है। जैसे ये हमारा बर्तन, और बर्तन में क्या, वाटर का मॉलिक्यूल। वाटर का मॉलिक्यूल में जब हम लोग सॉल्ट को डालते हैं तो सॉल्ट को डालते ही पानी पानी हो जाता है। मतलब उसका नेचर क्या, तो होमोजीनियस नेचर, मतलब सॉल्यूट का नेचर और सॉल्वेंट का नेचर दोनों का नेचर सेम हो गया, तो उसे क्या बोलते हैं, होमोजीनियस नेचर। दूसरा हमारे दोस्त सस्पेंशन। तो सस्पेंशन एक तरह का हेट्रोजीनियस का घोल है जिसमें सॉल्यूट का पार्टिकल का जो साइज़ है वो ज़्यादा है, 1000 नैनोमीटर से ज़्यादा है सॉल्यूट पार्टिकल का साइज। जैसे ये है हमारा बर्तन, अब बर्तन में पानी है, पानी में क्या कर दिए, मिट्टी को डाल दिए। मिट्टी को डालते मतलब मिट्टी दिखाई देने लगता है, तो उसको बोलते हैं ये हमारा क्या है, हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन। तीसरा हमारा कोलाइडल का घोल। कोलाइडल का घोल एक तरह का हेट्रोजीनियस का सॉल्यूशन है जिसमें सॉल्यूट पार्टिकल का साइज़ 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच होता है। मतलब 10⁻⁻9 मीटर से 10⁻⁻6 मीटर के बीच होता है। इसका एग्जाम्पल क्या है, मिल्क। कोलाइडल का घोल। तो कोलाइडल का घोल एक तरह का क्या, हेट्रोजीनियस मिक्सचर जिसमें से एक पदार्थ डिस्पर्स फेज में होता है जो छोटे छोटे पार्टिकल्स को दूसरे सबस्टांस में घुलाता है। एक कोलाइडल घोल के तत्व, सबसे पहले डिस्पर्स फेज पढ़ेंगे। डिस्पर्स फेज को प्यार से क्या बोलते हैं, सोल्यूट। तो वह सबस्टांस जिसमें छोटे छोटे पार्टिकल को घुलाया जाता है दूसरे पदार्थ में, तो वो कहलाता है डिस्पर्स फेज। डिस्पर्सन मीडियम, तो वह पदार्थ जिसमें छोटे पार्टिकल को दूसरे पदार्थ में घुलाया जाता हो, तो वो हो गया हमारा डिस्पर्सन मीडियम। जैसे ये देखिए दोस्तों, ये हमारा बर्तन है, बर्तन में हमारा पानी है, तो पानी में क्या कर रहे हैं, सॉल्यूट पार्टिकल को घुला रहे हैं। तो ये जो हमारा पानी है वो हो गया हमारा डिस्पर्सन मीडियम, और ये हमारा सॉल्यूट हो गया डिस्पर्स्ड फेज। कोलाइड का वर्गीकरण। तो फिजिकल स्टेट के आधार पर कोलॉइड है हमारा डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम। तो कोलॉइड का आधार, कोलॉइड कितना है, 8 प्रकार का। ये हमारा डिस्पर्स फेज है, ये हमारा डिस्पर्सन मीडियम है, ये कोलॉइड का प्रकार, ये हमारा क्या उदाहरण। तो जब सॉलिड को सॉलिड में डाला जाता है तो सॉलिड का सोल प्राप्त होता है। एग्जाम्पल हो गया जेम स्टोन, कलर्ड ग्लासेस। जब लिक्विड को सॉलिड में डाला जाता है तो जेल का कोलॉइड प्राप्त होता है। इसका जेल का एग्जाम्पल है चीज़, पनीर, मक्खन और जेलीज। जब गैस को सॉलिड में डाला जाता है तो सॉलिड सोल का कोलॉइड प्राप्त होता है, जिसका एग्जाम्पल है चारकोल, फोम रबर। जब सॉलिड को लिक्विड में डाला जाता है तो कोलॉइड हमारा सोल प्राप्त होता है। इसका उदाहरण है पेंट्स, गोल्ड का सोल, सेल का फ्लूइड और स्टार्च। जब लिक्विड को लिक्विड में डाला जाता है तो इमल्सन प्राप्त होता है। इमल्सन का एग्जाम्पल है मिल्क, हेयर क्रीम। जब गैस को लिक्विड में डाला जाता है तो फोम प्राप्त होता है। फोम का एग्जाम्पल है झाग, साबुन, व्हिप्ड क्रीम। जब सॉलिड को गैस में डाला जाता है तो एरोसोल का सोल प्राप्त होता है। इसका एग्जाम्पल है धुआं और डस्ट। लिक्विड को जब गैस में डाला जाता है तो एरोसोल का कोलॉइड प्राप्त होता है। इसके एग्जाम्पल है कोहरा, धुंध, बादल और इंसेक्टिसाइड का स्प्रेज। तो इंसेक्टिसाइड का मतलब हो गया दोस्त, साइड का मतलब किल, इंसेक्ट को किल करना इंसेक्टिसाइड कहलाता है। तो हम लोग सबसे पहले सोल के बारे में पढ़ेंगे। तो जब डिस्पर्स फेज जो हमारा वो सॉलिड है और डिस्पर्सन मीडियम हमारा क्या है, लिक्विड है, तो इस कोलाइडल सिस्टम को क्या बोलते हैं,
सोल का मतलब होता है तो सॉलिड लिक्विड में उपस्थित है, उसको बोलते सोल। एरोसोल जब डिस्पर्स फेज के रूप में सॉलिड लिया जाता हो, सॉलिड या लिक्विड लिया जाता हो, और डिस्पर्सन मीडियम के रूप में गैस लिया जाता हो, तो इसको क्या बोलते हैं? एरोसोल। जेल जब डिस्पर्स फेज के रूप में लिक्विड को लिया जाता है और डिस्पर्सन मीडियम के रूप में सॉलिड को लेते हैं, तब जो कोलॉइड प्राप्त होता है उसका नाम क्या है? जेल। तो लगाव के आधार पर वर्गीकरण, तो डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम के आधार पर कोलॉइड है दो प्रकार का। पहला लियोफिलिक कोलॉइड, तो लियो का मतलब होता है हो गया दोस्त लिक्विड, और फिलिक का मतलब होता है लविंग। तो वह कोलॉइड जिसमें पार्टिकल्स है वो हमारा क्या डिस्पर्स फेज में, वह ज़्यादा लगाव महसूस करता है डिस्पर्सन मीडियम से, तो कहलाता है लियोफिलिक कोलॉइड। तो लियोफिलिक कोलॉइड का एग्जांपल है गम, स्टार्च, प्रोटीन और जेलाटिन और सोल। लियोफोबिक कोलॉइड, तो वह कोलॉइड जिसमें पार्टिकल्स जो डिस्पर्स फेज में होता है वो नहीं लगाव महसूस करते हैं डिस्पर्सन मीडियम से, तो कहलाते हैं लियोफोबिक कोलॉइड्स। तो लियोफोबिक कोलॉइड्स के उदाहरण है गोल्ड का सोल, सिल्वर का सोल, फेरिक हाइड्रोक्साइड। लियोफिलिक और लियोफोबिक कोलॉइड के बीच का अंतर, तो एक है लियोफिलिक कोलॉइड, दूसरा लियोफोबिक कोलॉइड। तो लियोफिलिक कोलॉइड में डिस्पर्स फेज जो पार्टिकल हैं वो लगाव महसूस करते हैं डिस्पर्सन मीडियम से। लियोफोबिक कोलॉइड में डिस्पर्स फेज के जो पार्टिकल्स हैं वो नहीं लगाव महसूस करते हैं डिस्पर्सन मीडियम से। लियोफिलिक कोलॉइड में आसानी से तैयार किया जा सकता है। लियोफोबिक कोलॉइड को स्पेसिफिक मेथड से तैयार करते हैं। लियोफिलिक कोलॉइड रिवर्सिबल होते हैं नेचर में। रिवर्सिबल का मतलब कि दोस्त ये रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदल गया, फिर प्रोडक्ट रिएक्टेंट में बदल गया, इसको बोलते हैं रिवर्सिबल नेचर में। इरिवर्सिबल का मतलब कि रिएक्टेंट सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट में बदला, प्रोडक्ट रिएक्टेंट में नहीं बदलता है, तो उसको बोलते हैं ये हमारा इरिवर्सिबल सोल है। ये इसके पास नहीं होता स्टेबलाइजिंग एजेंट, इसके पास स्टेबलाइजिंग एजेंट होता है, वह एजेंट जो सुविधा प्रदान करता है उसको बोलते हैं स्टेबलाइजिंग एजेंट। इसके पास विस्कोसिटी ज़्यादा होता है। देखिए दोस्त, दो ठो लिक्विड बह रहा है तो दोनों लिक्विड के बीच जो फ्रिक्शन का बल काम करता है उसको बोलते हैं विस्कोसिटी। तो यहाँ विस्कोसिटी बढ़ रहा है और यहाँ पर विस्कोसिटी क्या होता है? सेम होता है। यहाँ का सरफेस टेंसर वो घटता है, ये बर्तन है और ये हमारा क्या लिक्विड है, तो लिक्विड के द्वारा लिक्विड के सरफेस पर लगाए गए प्रेशर को बोलते सरफेस टेंशन। इधर सरफेस टेंशन सेम होता है, सरफेस टेंशन यहाँ पर ज़्यादा स्टेबल नहीं होता है जिसकी वजह से आसानी से नहीं जमता है, नहीं है ये स्टेबल लेकिन आसानी से जम जाता है गर्म करने पर और हिलाने पर। इसका एग्जाम्पल है गम, स्टार्च और प्रोटीन। और लियोफोबिक कोलॉइड का एग्जाम्पल है गोल्ड का सोल और सिल्वर का सोल।